अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो एवरीवन। मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त फायजा चौधरी अपने चैनल फायजा चौधरी व्लॉग्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं। क्या हाल चाल है आपका? और आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं? अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अगर मेरी वीडियो आपने पसंद की तो आप इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो शेयर और लाइक कर दें, ठीक है? तो जनाब, आज का जो हमारा व्लॉग है वो बेस करता है एक रमज़ान की रेसिपी पे। तो ये वैसे मैं हर साल बना के रखती हूँ, अभी भी मैं बनाने लगी थी तो सफाइयाँ शफाइयाँ सारी हो गई हैं, हर चीज़ जो है कंप्लीट हो गई घर की। तो मैंने कहा कि आज ज़रा थोड़ा जल्दी फ्री हो गई हूँ तो वो वाली रेसिपी जो है ना वो मैं बना के रख दूँ। ये रमज़ान की रेसिपी है, हर साल बना के मैं इसे फ्रीज़ करती हूँ, तो इस दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हर साल क्योंकि मैं बनाती हूँ इसलिए बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है। आप लोग भी इस दफ़ा इस तरीके से ये चीज़ बना के रखें तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी, और बच्चों को तो ख़ास तौर पे बहुत ये चीज़ पसंद आएगी क्योंकि बच्चे वैसे भी इसको खाते हैं। तो इसको हमने एक डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया है। तो आइए चलते हैं किचन में और मैं आपको बताती हूँ हम क्या बना रहे हैं। वो बताने से पहले अब ये तो बताएं ना मैं कैसी लग रही हूँ। मैं स्पेशली जो है ना आप लोगों के लिए मैंने ये जो ड्रेस पहना है ताकि थोड़ी सी ना प्रेजेंटेबल आ जाऊँ। सफाइयाँ शफाइयाँ करके हटी थी ना, तो ज़रा एक वो पता ही आपको, सफाइयाँ करते हो क्या हालत होती है घर की, ऐसी थोड़ी ना होती है। ये तो ज़रा बंदा जब ट्यूशन मिशन होता है तो तब ऐसी हालत होती है। तो आइए चलते हैं किचन में और चीज़ों को करते हैं स्टार्ट। किचन में जो चीज़ें मैंने निकाल के रखी हुई हैं ना मतलब ये रेसिपी के लिए, और रेसिपी क्या है वो भी आपको सामने जो है रिवील कर देती हूँ। मैं बना रही हूँ स्टफ्ड समोसे। ये छोटी समोसियाँ जो होती हैं ना वो वाली मैं हर साल बना के रखती हूँ, लेकिन उसकी जो फिलिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसकी फिलिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है मैगी के नूडल्स, मैगी कनौर जो भी है, मेरा ख्याल ये कनौर के हैं, कनौर के नूडल्स हैं। आपने भी चटपटा टेस्ट लेना है क्योंकि ये थोड़ा सा चटपटा टेस्ट ना ज़रूरी है, उसके लिए आपने चिकन का या कुछ और फ्लेवर नहीं लेना। और बंद गोभी है, सारी नहीं जाएगी, थोड़ी जाएगी। 2 गाजरें हैं। इसके अलावा जो चीज़ है वो है आलू। मसाले जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन कौन से डालें। सबसे पहले जो आलू मैंने धो के रखे हुए थे इनको हम डालते हैं कुकर के अंदर। आलू तकरीबन आप देख लें ये होंगे तकरीबन केजी के करीब होंगे। आलूओं में पानी डाल दिया है, अब हमने इसमें डालना है सॉल्ट। सॉल्ट उठाते हैं यहाँ से और 1 चम्मच भर के हमने सॉल्ट का डाल देना है। करते हैं बंद और अब कुकर को प्रेशर लगाते हैं। आलू जो हमारे बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, अब हमने करना ये है कि यहाँ सबसे पहले ये वाला कपड़ा उठाएंगे और इसको बिछाएंगे बाहर जाके इस जगह पे। कपड़ा हमारा बिछ गया है। अब यहाँ से सब्जियाँ उठाते हैं और लेके चलते हैं ज़रा बाहर। छुरी और एक और टोकरी भी चाहिए। इससे पहले कि मैं सब्जियों की कटिंग करूं हम मैगी बना के रख लेते हैं। मैगी नहीं बल्कि कनौर बना के रख लेते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं इसके ऊपर सॉस पैन या कोई भी बर्तन जिसमें आपने मैगी बनाने हैं, और इसमें हम डालते हैं पानी। पानी आपने इसमें कम डालना है। उसके ऊपर बैग पे 2 कप लिखा होता है, लेकिन आपने इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब पानी डालना है क्योंकि हमें ये खुश्क चाहिए। अब हम
ये नूडल्स लेते हैं, इसका मैंने मसाला निकाल के रख दिया है। आप लोगों ने सिर्फ नूडल्स बनाने, आपने इसमें कोई मसाला नहीं डालना, कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ नूडल्स को समझें कि बॉईल करना है। और अब हम इसको उठाते हैं और पानी के बॉईल होने का वेट करते हैं। जब तक पानी बॉयल हो रहा है हम लोग ज़रा जाके देख आते हैं। मैंने कपड़े धूप में फैलाए हुए हैं धो के, तो क्योंकि ये काम भी साथ साथ ही चलते हैं। बेडशीट हमारी हो गई है, इसको हम उतार लेते हैं। सूख गई है ये, और कपड़े भी सूख ही गए। लॉन के और जो कलर वाले कपड़े होते हैं ना, उनका ये होता है कि आपको उनको जल्दी उतारना होता है, अदरवाइज़ ये ना इनका कलर फेड होना शुरू हो जाता है। तकरीबन सारा कुछ ही सूख गया, हालांकि मैं आधा घंटा पहले फैला के गई थी। धूप तेज़ है, लेकिन ये है कि कमरों में जो वेदर है ना वो अभी ज़रा ठंडा है, मज़े का है। तो कपड़े तकरीबन सारे ही हो गए, कुछ रह गए और वो हम लेके जाते हैं अंदर। जैसे ही ज़रा रेसिपी से मैं फ्री होंगी तो ये कपड़े जो हैं इनको प्रेस कर लिया जाएगा। ये रख के आते हैं हम स्टोर में, इनको रख दिया स्टोर में, ये देखें। और अब हम चलते हैं किचन की तरफ। यकीनन पानी बॉयल हो चुका होगा क्योंकि थोड़ा सा पानी था। तो ये देखते हैं पानी को करते हैं चेक जी। पानी हमारा ज़बरदस्त तरीके से बॉयल हो रहा है, बल्कि गुस्से में आ गया ये तो, गुस्से में। इसके अंदर हमने नूडल्स डाल देने हैं सारे, और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। मैं ज़रा एक चम्मच निकालती हूँ इसमें से, और फिर हम इसको कर लेते हैं मिक्स। ये वाला निकाल, चलें जी। अब इसको हमने ढाम देना है ऊपर से, और कोई मसाला नहीं डालना। इसकी अभी इतनी आंच है, और हमने इसको इतना सा स्लो कर देते हैं, नहीं बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, इतना कर लेते हैं, ये देखें। और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं। तो अब हम देखते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है। अब इस स्टेज पे हमने करना ये है कि हमने ये वाला जो मसाला है ना, अब इस स्टेज पे डालना है। अब हम डालते हैं ये वाला मसाला जो कि नूडल्स के अंदर से ही निकला है। दोनों पैकेट डालते हैं, ये दूसरे वाला भी डालते हैं। दोनों पैकेट मैंने इसमें डाल दिए हैं। साथ आपको थोड़ी सी वैसे नॉइज़ आ रही होगी, तो ये कुकर भी सीटियाँ मार रहा है मुझे। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं ज़रा मिक्स कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये मसाला हो गया है मिक्स, और नूडल्स भी हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं, और नीचे उतार के आपने किसी भी प्लेट में ना ये सारे नूडल्स डाल देने हैं, क्योंकि हमने इनको ठंडा करना है। और थोड़ा सा इनको फैला देना है। जब तक नूडल्स ठंडे होते हैं हम चलते हैं सब्जियों की तरफ। नूडल्स को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। कुकर भी जो सीटियाँ मार रहा है मुझे, बाहर देख ले ज़रा आप आके। और अब हम करते हैं सब्जियों का काम। क्या करना है वो काम, उससे पहले ज़रा मैं अपने बालों को बांध लूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि सब्जियों की कटिंग जो है हमने वो किस तरह से करनी है। तो ज़रा बाल बांध के आई मैं। ये देखिए बाल बांध के ना टाइट सी पोनी करके आ गई हूँ मैं। तो अब बैठते हैं। एक चीज़ तो भूल गई लानी,
बैठना क्या है, जब मतलब अकेला हो ना काम करने वाला तो समझे हर काम उससे ना खुद ही करना। कोई भी चीज़ भूल गई ना, ये भूल गई। ये देखें कटिंग ट्रे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कटिंग कैसे करनी है। पीछे कुकर की शू शू भी आ रही है साथ साथ। सबसे पहले हम बंद गोभी की कटिंग करते हैं। और बंद गोभी को हमने वैसे नहीं काटना जैसे नॉर्मली लोग काटते हैं ना, कि जैसे इस तरह से हम काटना शुरू हो जाएं। हमने इसके ना पत्ते अलहदा करने हैं और फिर उन पत्तों को कैसे काटना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसके पत्ते अलहदा कर लें। ये देखें, आपने ना इस तरीके से एक एक करके ना इसके पत्ते जो हैं वो उतार लेने हैं, उतने जितने की आपको ज़रूरत है। ये देखें इस तरह से। हमें इस रेसिपी के लिए इतनी बंद गोभी चाहिए और ये बंद गोभी हमने रख ली है क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए इतनी ही चाहिए। अब आपने करना ये है कि ये जो पत्ता है ना, ये देखें, इसका ना आपने इस तरीके से इसकी दरमियान वाली ये वाली जो जगह है ना, ये हमने निकालनी, ये हमने यूज़ नहीं करनी क्योंकि ये गलती नहीं है और फिर मुंह में आती है ना तो अच्छी नहीं लगती। तो इसको हमने इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखें, इसको इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब ऐसे, और ये सिर्फ पत्ता रह गया है। इसका जो हार्ड वाला हिस्सा है ना वो हमने इसमें से अलहदा कर दिया है। बाकी सबका भी ऐसे ही करते हैं। हार्ड वाले हिस्से जो हैं हमने अलहदा कर दिए। ये देखिए मैंने साइड पे रखे हुए हैं। अब सिर्फ जो है ये शॉर्ट से पत्ते हैं। अब हमने इनको, आप ये देखें पत्ते जो है ना, इनको इस तरीके से ना आपने 3-4 पत्ते पकड़ने हैं और इस तरीके से आपने इनको फोल्ड कर लेना है। ये देखें इस तरह से, और फिर इनको काटना है। ये देखें मैंने इस तरह से इनको काटा है और बाकी को भी इस तरह से काटती हूँ। मैं आपको करते हुए इसलिए नहीं दिखा पा रही क्योंकि फिर दोनों हाथ यूज़ करने पड़ते हैं ना, तो कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं। तो आप ये देखें कि इतनी बारीक बारीक हमने गोभी जो है वो काट लेनी है। ये सारी गोभी हमने सारी काट ली है। अब इसको हम डालते हैं इस टोकरी में। अब बारी आती है इन गाजरों की। सबसे पहले इनको छील लेते हैं। गाजर छीलने के बाद इस तरह इनको पीसेस में डिवाइड कर लेना है और फिर इसको इस तरह काटना है जिस तरह के हम ऑमलेट वाला प्याज काटते हैं ना, उसी तरह से इसको काटेंगे। मैं आपको काट के अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, गाजर को ना ऐसे हमने मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और फिर हम इसको इस तरह करके ना काट लेंगे ट्रे पे रख के। जैसे नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह से काट लेंगे। गाजर और गोभी की कटिंग हो चुकी है। अब हम इनको लेकर चलते हैं ज़रा किचन में और मैं आपको बताती हूँ कि अब इनके साथ हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हम इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। सब्जियां वॉश हो चुकी हैं, इनको अब हम साइड पे करते हैं और गाजर को रखते हैं हम बॉईल होने के लिए। इतना सा हमने पानी लिया है, इसमें हमने गाजर डाल दी है और इसको अब हम रखते हैं बॉईल होने के लिए। हमने इसको मतलब ज़्यादा बॉईल नहीं करना। आप ये समझ लें कि जैसे हमने इसको 30% बॉईल करना है और 70% जो है वो मतलब इसका कच्चापन जो है बरकरार रहे। आग जलाई हुई है, इसको कर देते हैं तेज़ और गाजर जो है इसको बॉईल करते हैं। दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये देखें इतना सा, बस बहुत ही हल्का सा, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल होगा। इसमें अब हमने डालनी है ये बंद गोभी। बंद गोभी को अब हम इसमें सौते करेंगे। बस हमने, आप समझ लें, 2 से 3 मिनट के लिए इसको सौते करना है, फिर निकाल लेना है इसको। इसको अब हम अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और आपने इसको तेज़ आंच पे करना है, हल्की पे नहीं। 3 मिनट हो गए हैं और गोभी हमारी सौते हो चुकी है, हल्की हल्की सी नरम पड़ चुकी है। बस हमने इसको इतना ही नरम करना है। अब हम इसके नीचे से आग बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
आलू भी हमारे बॉईल हो चुके हैं और मैंने इनको छील के रख लिया है। अब इनको मैश करते हैं। आलू भी जनाब मैश हो चुके हैं और साथ ही हमारी गाजर भी जो है ये भी हमने हल्की सी बॉईल कर ली है। अब हमने आलूओं को डालना है बंद गोभी के अंदर। आलू जनाब बंद गोभी के अंदर जा चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं गाजर। अब इसके अंदर जाएंगे जो हमने नूडल्स बॉईल करके रखे हुए हैं वो। नूडल्स भी इसके अंदर चले गए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं और स्पाइसेस कौन कौन से हैं मैं अभी आपको दिखाती हूँ। स्पाइसेस बहुत ही सादा हैं, जैसे कि ये है जी कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून है और साथ इसके नमक है वो है तकरीबन पौना टीस्पून, क्योंकि नमक जो है वो नूडल्स में भी है इसलिए हम कम डालेंगे। इसके साथ कुटा हुआ धनिया है वो जाएगा 1 टीस्पून और साथ ही लाल मिर्च पाउडर है वो जाएगा ½ टीस्पून। ये सारी चीज़ें हम डाल के मिक्स करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने एक सीक्रेट एजेंट डालना है। सीक्रेट एजेंट ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो कौन सा है, तो वो है जनाब ये वाला। ये भी जो नूडल्स के अंदर से मसाला निकलता है ना, ये वही चटपटा नूडल का मसाला है। ये एक आपने पैकेट में से अजाफी निकालना है और आपने ये इसमें लाजमी डालना है, असल टेस्ट निकलेगा इससे। अब हमने इसको मिक्स करना है और हमारा मसाला जो है, जो फिलिंग है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम तैयार करते हैं जिससे समोसे हमने जोड़ने हैं वो वाली लई। तो इतना सा मैंने पानी लिया तकरीबन 1 कप के करीब। तो इसमें हमने 4 से 5 टेबल स्पून जो हैं वो मैदे के डाल देने हैं और फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है और हमारी लई हो जाएगी तैयार। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि कोई लंप ना रहे इसके अंदर। मैदे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको रख देना है चूल्हे के ऊपर और हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेना है और इसको गाढ़ा कर लेना है। लई हमारी तैयार हो चुकी है। अब ये देखें इतनी गाढ़ी होनी चाहिए ये इस तरह से। तो ये तैयार हो चुकी है। इसको अब हमने डालना है इस प्याली में। और अब हम करते हैं समोसों की फिलिंग। तो जनाब बाकी सारी चीज़ें जो तैयार हुई थी, फिलिंग हो गई थी, लई हो गई थी, समोसों की पट्टी वो मैंने घर तैयार नहीं की, वो मैं बनी बनाई लेकर आई हूँ। अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने ला के इधर रख ली हैं। अब हम लोग ज़रा देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। तो आइए मेरे साथ और समोसों की फिलिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास तैयार हैं। ये समोसा पट्टी है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि समोसा पट्टी को हम निकालते हैं बाहर और इसको हम करते हैं सेपरेट। और अब हम इससे बनाते हैं समोसा। तो अब मैं बताती हूँ आपको समोसा फोल्ड करने का तरीका। सबसे पहले आपने लई लेनी है इस तरह से और इसको समोसे के इस साइड पे लगा लेना है, पूरी साइड पे नहीं, मतलब आप देखें सिर्फ इतनी जगह पे लगा के आपने इसको ऐसे, मतलब ये इधर वाला जो हिस्सा है ना इसको आपने बराबर रखना है। देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है। इसके बाद आपने लई ली फिर और आपने इसको इस तरह से लगाया इसके ऊपर। ये लगाने के बाद आपने समोसे को इस तरह से उठाना है और ये वाला हिस्सा इसका इधर लगा देना है। ये देखें इस तरीके से। अब ये जो इसके अंदर पॉकेट बन गई है, ये देखें ये वाली, इसके अंदर अब हम फिलिंग डालते हैं। मैं फिलिंग डालूंगा फिर आपको दिखाती हूँ।
ये मैंने फिलिंग डाल ली है और अब हमने क्या करना है, फिर लई लेनी है और इसको अब जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है ना, उसके सारे हमने साइड्स पे ये लगा देनी है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से इसको समोसे के ऊपर लाए, ये देखें इस तरह से, इसको बाद इस तरह से इसको हमने टर्न किया, ये देखें ऐसे करके, ये देखें जनाब। क्योंकि मैं एक हाथ से बना रही हूँ तो ज़रा मुश्किल हो रही है, लेकिन जब आप दोनों हाथों से बनाएंगे तो ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें जी, इस तरह से हमारा ज़बरदस्त सा समोसा तैयार है। इसकी चुची मुची सी जो रह गई है ना आगे से, इसको भी हम बंद कर देते हैं। चुचू मुचू भी इसकी बंद हो चुकी है और हमारा समोसा हो चुका है तैयार। बाकी के समोसे भी हम इसी मेथड से तैयार कर लेते हैं। तो जनाब हमारे मज़े मज़े के समोसे हो चुके हैं तैयार। और किस तरह के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की 3 ट्रेस बनी है, लेकिन मैं क्योंकि एक ही पकड़ के आपको दिखा सकती हूँ। तो ये देखें जनाब, ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के समोसे हो चुके हैं तैयार। इसी के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे। इसी के साथ फायज़ा चौधरी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नए व्लॉग, नए दिन और नई सुबह के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।